डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। सावित्री देवी जी शांतिकुंज हरिद्वार से अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं, मेरा घर नरखेड़ा पांडुन नागपुर में है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित है। सन 1968 की बात है। उन दिनों घर पर गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण पत्रिका आती थी, जिसे मैं खाली समय में पढ़ती रहती थी। तो उन्हीं दिनों मेरे यहाँ कपड़े धोने के लिए एक धोबिन भी आती थी। उसने मेरी स्वाध्याय प्रियता को देखा था, अतः एक दिन मुझसे कहने लगी, काकी हमारे घर पर भी एक पत्रिका आती है, आपको अच्छी लगेगी, आप कहें तो लेती आऊं। मेरी हामी भरने पर दूसरे दिन वह पत्रिका लेकर आई। पत्रिका के मुख पृष्ठ पर अखंड ज्योति लिखा था। पत्रिका ने मेरे अंदर की ज्योति जला दी। पहली बार मैंने व्यवहारिक अध्यात्मवाद, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद आदि शब्दों को सुना और उसके तथ्यों से अवगत हुई। मैंने अखंड ज्योति पत्रिका के लिए चंदा जमा कर दिया। इस प्रकार वह हर महीने अब मेरे यहाँ आने लगी। स्वाध्याय का क्रम बना तो पत्राचार का सिलसिला भी शुरू हुआ। पूज्य गुरुदेव से मन में उठने वाले विभिन्न समस्याओं का समाधान भी होने लगा। गुरुदेव के पत्र मेरे लिए मार्गदर्शक का काम करने लगी। शीघ्र ही गुरुदेव से गहन आत्मीय संबंध स्थापित हो गया। सन 1969 की बात है। गुरुदेव का एक पत्र मेरे पास आया कि मैं नागपुर जा रहा हूँ, यदि संभव हो तो मिलने आ जाना। चूँकि ट्रेन मेरे गांव नरखेड़ा से होकर गुजरती थी, इसलिए गुरुदेव से मिलना आसान था। उस समय ट्रेन में साधारण डिब्बे ही होते थे। गुरुदेव ने अपने डिब्बे की पहचान के संबंध में लिखा था कि उसके बाहर फूलों की मालाएं टंगी होंगी। पत्र पाकर मैं बहुत खुश हुई। जब तक तारीख आई तो सही समय पर मैं स्टेशन पहुंच गई। डिब्बा ढूंढ लिया, पर गुरुदेव को पहचानने की समस्या थी। उन्हें कभी देखा न था। इसी उहापोह में मैं डिब्बे में घुसी और इधर उधर देखने लगी। तभी मेरे कानों में एक आवाज टकराई, सावित्री तुम आ गई बेटी। मैंने आवाज की ओर नजरें उठाई तो सामने एक दुबला पतला शरीर, तेजोदीप्त मुखमंडल, चेहरे पर दाढ़ी मूछों का अभाव वाले महापुरुष साधारण धोती कुर्ते वाले लिबास में दिखाई पड़े। यहाँ मैं तनिक असमंजस में पड़ गई। मेरे मन में गुरुदेव की दूसरी छवि बसी थी। मुझे दुविधा में देख एक बार फिर उनने आवाज लगाई, बेटी गुरुदेव मैं ही हूँ। तब मैं सचेत हुई और उनके पास गई। पंच प्रतिष्ठित मुद्रा में प्रणाम किया और एक ओर बैठ गई। कुछ औपचारिक बातें हुई। उसके बाद हम लोग नागपुर पहुँचे। नागपुर में गुरुदेव मोटेश्वर पारधी के यहाँ ठहरे, जो अखंड ज्योति के मराठी संस्करण के संपादक थे। हम लोगों के भी रुकने की वहाँ व्यवस्था हुई। हम 3 लोग थे, मैं, पंडित लीलापत शर्मा और रमेश चंद्र शुक्ला। वहाँ गुरुदेव से देवतुल्य वात्सल्य पाकर मैं भाव विभोर हो गई। सन 1971 में मथुरा से विदाई के बाद मैं पूज्य गुरुदेव से मिलने शांतिकुंज आई। गुरुदेव ने कहा कि तुम शांतिकुंज आ जाओ। मैंने कहा बेटी की शादी कर लूं फिर आऊंगी। इस तरह मैंने बेटी के विवाह के पश्चात अप्रैल 1974 में सदा के लिए शांतिकुंज आ गई। यहाँ मुझे पूज्य गुरुदेव व माताजी का इतना अगाध स्नेह मिला कि मैं 8 वर्षों तक घर नहीं गई। 8 वर्ष उपरांत एक दिन मैं घर जा रही थी। गाजियाबाद में ट्रेन रुकी। मैं पानी के लिए उतरी। मैं पानी अभी भर भी नहीं पाई थी कि ट्रेन चल पड़ी। मैं घबरा गई। लगा कि अब ट्रेन में नहीं चढ़ पाऊंगी। तभी 2 लड़के आए। दोनों ने एक हाथ पकड़ा और मुझे तेजी से मेरे डिब्बे की ओर ले जाने लगे। डिब्बा आया तो गेट का हत्था पकड़कर मैं चढ़ने लगी, किंतु हत्था अभी मैं पकड़ भी नहीं पाई थी कि दोनों हाथ छूट गए। मुझे लगा कि अब मौत निश्चित है। तभी उन दोनों लड़कों ने मुझे सहारा देकर डिब्बे के अंदर धकेल दिया। मैं अंदर पहुंच गई, पर बहुत घबराई हुई थी। मेरी सांस फूल रही थी। कुछ देर बाद सामान्य हुई। मुझे उन लड़कों का ध्यान आया कि उन्हें धन्यवाद दे दूं। डिब्बे में बहुत खोजा, पर वे नहीं मिले। मैं सकुशल घर पहुंच गई। लौटकर जब मैं शांतिकुंज वापस आई तो वंदनीय माताजी से मिलने गई। वे कहने लगी, तुम लोग आचार्य जी को बहुत परेशान करती हो। यात्रा करते समय ध्यान रखा करो और सावधानी बरता करो। तब मुझे पता चला कि वे 2 लड़के और कोई नहीं, पूज्य गुरुदेव ही थे। यह जानकर मेरे शरीर में रोमांच हो आया और आंखों में आंसू। शांतिकुंज में मैं पत्राचार विभाग में कार्य करती थी। बाहर से परिजनों के पत्र आते थे
उसे पहले माताजी स्वयं खोल पढ़ती थी, बाद में उत्तर लिखने के लिए हम लोगों को दे देती थी। एक दिन एक लड़के का पत्र आया कि उसके मित्र को कैंसर है। उसने गुरुदेव को संबोधित कर लिखा कि आप आशीर्वाद दे देंगे तो मेरा दोस्त ठीक हो जाएगा। चिकित्सकों ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। उसे 2-3 महीनों का मेहमान बताया है। इधर उसने पत्र डाला और उधर रात्रि में दोनों को स्वप्न हुआ। जिस लड़के ने पत्र लिखा था उसे गुरुदेव ने स्वप्न में कहा कि मैंने तेरे मित्र का ऑपरेशन कर दिया है, जिसे कैंसर था। उसने स्वप्न में देखा कि गुरुदेव उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः जब वे दोनों मिले तो अपने अपने सपने की चर्चा की। दोनों को विश्वास हो गया कि बीमारी अब ठीक हो जाएगी। 1 सप्ताह बाद वे जांच के लिए चिकित्सक के पास पहुंचे। वह आश्चर्यचकित हो उठा। चिकित्सक ने कहा कि तुम्हारा 70% घाव तो सूख चुका है, कौन सी दवा खाई? लड़के ने कहा, मैंने कोई दवा नहीं खाई, यह सब तो मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ है। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे गुरु सामर्थ्यवान है, वे कहाँ रहते हैं? मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। लड़के ने नाम पता बता दिया। बाद में वह डॉक्टर भी गुरुदेव से मिलने आया और सदा सदा के लिए उन्हीं का होकर रह गया। आपको यह संस्मरण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पुस्तक अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य, भाग 2, पृष्ठ 80, 81 और 82। जय महाकाल।